बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दिल खराश पेश आया। असल में इसी सफर में बीबी आयशा के साथ में थी और उम्मे सलमा के साथ में थी। क़ज़ाए हाजत के लिए बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थोड़ा दूर चली गई। गले का हार जो नगीनों का था वो टूट गया। अब उसे चुनने में करने में थोड़ी देरी हो गई और इस हौदरे में दिखाकर बीबी आयशा को लेकर जाया जाता, क्योंकि पर्दे के आकाम मदद हुए थे। वो हौदरे को रखा जाता डोरी को। जब आने में ताखीर हो गई, काफिला निकल गया, तो जो सहाबाए किराम डोरी उठाने वाले थे उन सहाबाए किराम ने ये समझा कि कहीं बीबी आयशा अंदर ही है। डोरी बदली हुई थी, इसलिए मतलब समझ में नहीं आया। इस तरह उठाया, चल लिए आगे। जब बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाई तो देखा काफिला निकल चुका था। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे टोली में ना पाकर किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। और उस जमाने में एक आम मामूल ये था कि कोई भी काफिला जब आगे जाता उस काफिले के पीछे एक आदमी को रखा जाता था। पीछे कोई तीर गिरी पड़ी अगर वो तीर को उड़ा कर ले आता। इन सहाबाए किराम में सफ़वान इब्न मुअत्तल अस्सलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुतय्यन थे। काफिला आगे चला जा चुका, जहां काफिला ठहरा हुआ था। सफ़वान इब्न मुअत्तल जब वहां तशरीफ लाए तो देखा बीबी आयशा सिद्दीक़ा आराम कर रही है, क्योंकि पर्दे के अहकामात उतरने से पहले बीबी आयशा को देखा हुआ था। देखते ही लोगों से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी आयशा से विदा हुई, एकदम पर्दा कर लिया। फरमाती है, मा कल्लमतु कलामन वला समीअतु मिन्हु गैरा इस्तिरजाई। मैंने सफ़वान इब्न मुअत्तल से सिवाय इन्ना लिल्लाह के न उसने मुझसे कोई बात कही न मैंने उनसे कोई बात सुनी। इन्होंने अपनी उंगली करीब की और बाजू में आए। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उंगली पर सवार हो गई। ये लेकर चले, दोपहर का वक्त था। काफिले में जैसे ही पहुंचे मुनाफिकीन ने देख लिया। गुज़श्ता आपको ये बात बताई गई थी, जितने मुनाफिकीन इस सफर में साथ थे उसमें से कभी मुनाफिकीन इतने साथ में नहीं आए थे, सिर्फ माल की लालच में। जैसे ही मुनाफिकीन ने देखा ये तो बीबी आयशा है और इन्हें सफ़वान इब्न मुअत्तल ला रहे हैं, तो मुनाफिकीन ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा बारे में नऊज़ बिल्लाह गंदी गंदी बातें कहना शुरू कर दी। नामनेवा कलिमात कहना शुरू कर दिए।
में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से भी सुना, मुनाफिकीन की पहले आते ही बीबी आयशा सिद्दीक़ा बीमार पड़ गई। उसे कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है मदीना के माहौल में। मुनाफिकीन ने खूब सी तोहमतें लगाना शुरू कर दी, कुछ पता नहीं, और ये बीमार पड़ गए। जैसे मोहम्मद कभी सफर से आदमी आता है बुखार कर जाता, ये बुखार में बाहर दीदी भैया शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, बीमार होने के बावजूद, हालांकि सारी बीवियों में सबसे ज्यादा कहती बीबी आयशा थी। जब आप घर में तकलीफ लाते तो दूसरी बीवी से पूछते हैं कि आयशा की तबीयत कैसी है, बीबी आयशा से नहीं कहते। बीबी आयशा कहते कि बाकी रसूल उससे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, किसी और से पूछ के मेरी तबीयत का पता करते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 8 दिन गुजरे, 1 महीने हिंदू बुखार की कोई कमी नहीं आई। मुनाफिकीन तो पूरे मदीना में हवाएं फैला रहे, नाज़ेबा कलिमात कह रहे, कदाए हाजत के लिए बीबी आयशा सिद्दीक़ा अपने घर से बाहर गई अपने मिस्ताह के साथ। उम्मे मिस्ताह को ठोकर लग गई तो उम्मे मिस्ताह कहने लगी, अल्लाह मिस्ताह का सत्यानाश करे। तो बीबी आयशा ने कहा कि अपने बेटे को क्यों पूछ रही है उम्मे मिस्ताह? तो उम्मे मिस्ताह कहने लगी, तुम्हें नहीं पता मेरा बेटा मेरे बारे में क्या कहता है? एकदम बीबी आयशा कहने लगी, आपका बेटा? इससे आप अंदाजा लगाओ सहाबा के सादिया का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घराने के अलावा अपनी औलाद को भी नहीं बख्शते थे वो। यानी कितना इश्क होता अल्लाह के रसूल से। डायरेक्ट ठोकर लगने पे कह रही है कि मिस्ताह का नाम सुनो। मामी कभी अपने बेटे को बदलूर देती, बीबी आयशा भी बोली मेरे बारे में क्या कह रहा है? तो उम्मे मिस्ताह ने कहा, तुझे पता ही नहीं, बड़ी भोली वाली है। क्या है? तो कहा तेरे बारे में ऐसे मदीना में नाज़ेबा कलिमात का माहौल बना हुआ है, उसने मेरे बेटे ने भी ये चीज कही है। जब तेरे सहाबी ने मिस्ताह, उम्मे मिस्ताह दादा की बीबी आयशा की। जब बीबी आयशा ने ये बात सुनी कि मेरे बारे में मदीना में ऐसा शोर मचा हुआ है, जैसे ही ये घर में आई इनका बुखार और चढ़ गया और कपकपाने लग गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामू तशरीफ लाए, 27-28 दिन हो चुके थे। फिर पूछा कि आयशा की तबीयत के? बीबी आयशा ने डायरेक्ट कहा, मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना है। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने घर आई रहेंगे। तो इनकी वालिदा से पूछा, उम्मे रूमान से। अबू बकर सिद्दीक़ छत पे कुरान की तिलावत कर रहे थे। उम्मे रूमान से पूछा, अम्मी मेरे बारे में मदीना में इस तरह का चर्चा है, आपने सुना? उम्मे रूमान ने कहा, हाँ मैंने सुना है। तो बीबी आयशा कहने लगी, माँ होकर के मुझे नहीं बताया कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और जोर से चीख के रोई। ऊपर अबू बकर सिद्दीक़ तिलावत कर रहे थे, वो भी ऊपर से नीचे आए। तो उन्होंने फिर बात की तरफ मुतवज्जह होके कहा कि अब्बा जान, मदीना में जो बातें चल रही है तुम्हें नहीं पता? अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, हाँ मुझे पता है। तो कहा, आप तो पता है फिर भी आपने मुझे नहीं कहा।
करते थे अबू बकर भी। इसलिए बीबी आइशा सिद्दीका एक कोने में बैठ गई, पूरा दिन रोई, पूरी रात रोई। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फिर पूछा तबीयत के बारे में और फिर चले गए बाहर। वहां जाकर हम अपने असहाब से मशवरा करने लगे कि आइशा कैसी है। तो उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पूछा आइशा कैसी है, क्योंकि उसामा बिन ज़ैद तो घर ही में रहने वाले पलने वाले थे। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे वल्लाहि मा अलिमतु इल्ला खैरा, अल्लाह की कसम मैंने आइशा में खैर ही पाई है। हज़रत अली से पूछा आइशा के बारे में क्या कहते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने थोड़ा सा अल्लाह के रसूल की साइड खींच के ढूंढा था, जिससे जिंदगी भर भी आइशा के दिल में बैठ गए थे। सिर्फ साइड से अल्लाह के रसूल की खींची। या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह लम युज़य्यिक अलैका निसा, अल्लाह ने आपको कोई औरतों की तंगी तो नहीं रखी है। निसा सवाहा, आइशा के अलावा भी और औरतें हैं। इन तसल अना तुसद्दिका, उनकी पानी से पूछो, बरीरा से पूछो, वो तस्दीक कर देंगे आइशा कैसी है। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सिर्फ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में ये ढूंढा था, बीबी आइशा ने तोहमत लगाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन जब ये ढूंढा बीबी आइशा को पता चला तो बीबी आइशा के दिल में ये ख्याल आया, कम से कम अली ने मेरी साइड से बात करना था। क्या अली को भी यकीन नहीं था मैं बात करना हूं, इसलिए वो जुमला छूटता था बीबी आइशा को बहुत तक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पूछा उमर तुम्हारी क्या राय है। उमर ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपके बदन मुबारक पे कोई बच्ची नहीं बैठ सकती, आपके बिस्तर पे कोई लड़की औरत अल्लाह रहेगा। ये निकाह का पैगाम किसने दिया था? जिब्राइल ने। जिब्राइल को किसने कहा था? कहा अल्लाह ने। तो अल्लाह जब ये कोई गलत औरत आपके बिस्तर पर रहेगा, इत्मीनान हुआ उमर के बोलने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बरीरा को बुलाया, क्योंकि अली ने राय दी कि बरीरा से पूछ लो, बरीरा के नाम साथ में रहती है आइशा के। हज़रत बरीरा को बुलाया, बरीरा आइशा के बारे में क्या ख्याल है। अब आइशा की यूं की कोई शक वाली चीज तुम्हें देखी है आइशा में। वो कहने लगे आइशा तो बड़ी बोली वाली है, आटा गूंथती है और आटा गूंथने के बाद सो जाती है, तो बकरी का बच्चा आकर वो आटा खा के चला जाता है। कोई इतनी बोली वाली है, उसे इतनी हानि की चीजों की क्या खबर। फिर दूसरा दिन आया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उसी की बल्कि जब सहाबाए किराम ने ये जुमले गए तो उसी की मिंबर पे खड़े होकर सहाबा से पूरे सहाबा को बुलाया मदीना नबी में और फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे मेरे घरवालों के बारे में तकलीफ न दो। जब ये जुमला कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नमाज खड़े हुए। जो कबीले औस के सरदार थे उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जिसने आपको तकलीफ दी अगर वो कबीले औस में से है, आप हमें नाम बता दे, हम किसी मस्जिद में उसका सरसरफ करेंगे। और अगर खजरज में से तब भी नाम बता दें, हम उसका भी
एक का टकराव हो गया कि वो तुमने से है या तुमने से है। किसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरवालों के बारे में आपको तकलीफ दी? आपस में मुठभेड़ होने वाली थी कि अल्लाह के रसूल मिंबर से नीचे उतरे, सबको रफा दफा करके सब चले गए। जब दूसरा दिन आया फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा के घर गए, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक भी परेशान थे और ये दोनों यानी उम्मे रोमान और अबू बकर सिद्दीक आपस में ये कहते थे कि ज़माने जाहिलियत में कभी हमारे घर पे ऐसी सोबत नहीं रही, तो इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने ऐसी सोबत क्यों लगाया? क्योंकि ज़माने जाहिलियत में भी कभी मेरे घर में मेरी औलाद के बारे में कभी ऐसी सोबत नहीं रही है। ऐसा बैठते थे और रोते थे लोगों, चूंकि आजमाई की अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अबू बकर के घराने को 30 साल लगे, 30 साल हर एतबार से चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इसे मोहब्बत है या नहीं है। चाहे तो किसी और बीवी पर भी तोहमत लग सकती थी, लेकिन आयशा पे क्यों लगाया? जन्नत के आठों दरवाजों से पुकारना था अबू बकर को, तो कहा अल्लाह के रसूल ने कि मेरी उम्मत में एक ऐसा आदमी होगा जिसे जन्नत के आठों दरवाजे कहेंगे, जन्नत के दरवाजे तमन्ना करेंगे कि काश वो मुझसे दाखिल हो, वो मुझसे दाखिल हो। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था इन्नी अर्जू अन यकून मिनहुम अबू बकर, मुझे उम्मीद है, ऐसी शान से कहा हुजूर ने, मुझे उम्मीद है कोई नबी के बारे में नहीं कहा ये जुमला, कोई नबी के बारे में नहीं, कोई सहाबी के बारे में ये जुमला नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि वो अबू बकर होगा जिसे जन्नत के आठों दरवाजे बुलाएंगे, अबू बकर मेरे से दाखिल हो, अबू बकर मेरे से दाखिल हो, अबू बकर मेरे से दाखिल हो। वरना कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको जन्नत के आठों दरवाजे बुलाएंगे। इधर मामला अल्लाह के रसूल का था, इधर मामला अपनी बेटी का था, इसलिए मियां बीवी आपस में बैठ के सिर्फ इस पर रोते थे। इधर ज़माने जाहिलियत में कभी मेरे घर में इस तरह की तोहमत नहीं आई, तो जब अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत की तो कैसे तोहमत लग गई? उतने में अल्लाह के रसूल से ग्रीफ लाए, बीबी आयशा के पास बैठे 1 महीने के बाद, और बीबी आयशा से कहने लगे आयशा एक बात सुन ले, अगर तुझसे गुनाह हो गया है तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, और अगर तू बरी है तो अल्लाह तेरी बरात ज़ाहिर करेगा। बीबी आयशा के तो आंसू निकल रहे थे ना 2 दिन से, एकदम बंद हो गए अल्लाह के रसूल के जुमले की वजह से, क्योंकि दोनों जुमले कहे अगर तूने गुनाह किया है तो तौबा कर दे, गुनाह नहीं किया है तो अल्लाह तेरी बरात उतारेगा। तो बीबी आयशा को यकीन था, कहने लगी वल्लाहि ला अतूबु इम्मा सदक़ू अबदन, इतने खबीस लोग मेरे बारे में बुरा भला कह रहे, इनके सिलसिले में मैं कभी भी इनकी बातों से तौबा नहीं करूंगी, मुझे यकीन है मेरे रब पे। फिर हम अबू बकर से कहा अबू बकर तुम क्या जवाब देंगे हुजूर को? इधर बेटी है, इधर अल्लाह के रसूल है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मे रुमान से कहा, उम्मे रुमान ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकती।
निकल गई। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, आपके पेशानी में पसीना आना शुरू हो गया और मोतियों की तरह टप 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 पसीना गिर रहा है। मैंने मेरे बाप को देखा, मैंने मेरे माँ को देखा, वो कब कपा रहे थे, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि मेरी बेटी का क्या मसला है, कि पता नहीं अल्लाह क्या होता रहेगा कुरान में, मेरी बेटी की पोल खोल देगा या मेरी बेटी की बात जाहिर करेगा। बीबी आयशा मुतमईन बैठी हुई थी, तो मैंने मेरे बाप को देखा, तो अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के रसूल को देख रहे थे तो कपकपा रहे थे, और मुझे देख रहे थे मुस्कुरा रहे थे मेरे इत्मीनान को देखकर। जब बिल्कुल वही उतर गई, अल्लाह ने कुरान में 10 आयतें उतारी, 10 आयतें उतरी। जब बिल्कुल वही खत्म हो गई, आपने अपना पसीने मुबारक पहुंचा, उम्मे रोमान घबरा रही है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ घबरा रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह ने मेरी बेटी के बारे में क्या उतारा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मे रोमान सब परेशान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबशिरी या आयशा फक़द अंज़लल्लाहु बराअतकी, आयशा खुशखबरी हो तुझे, अल्लाह ने तेरी बरात उतारी कुरान में। इतना सोचना था कि माँ बाप इतना रोए और बिल्कुल बेटी के पास आए और उसके बेजानी का बोझा लिया और बीबी आयशा से कहा, अल्लाह के रसूल को शुक्रिया अदा कर। बीबी आयशा ने कहा, मैं सिवाय अल्लाह के किसी का शुक्र अदा नहीं करूंगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी ममनून हो गए थे ना आयशा के बारे में। ये इसको कहते हैं मकामे नास। क्या कहते हैं? मकामे नास। खाली अल्लाह के रसूल का भी शुक्र अदा नहीं करूंगी, किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के। हालांकि ये जो बरकतें मिली अल्लाह के रसूल से ही मिली। इसलिए कुरान की 10 आयतों में अल्लाह ने बीबी आयशा के तज़किरा किया। बीबी आयशा कहती थी, मुझे नहीं पता कि मेरा मकाम अल्लाह के यहाँ इतना था कि अल्लाह ने कुरान में आयतें उतारा। मैं ये समझती थी शायद जिब्राइल आकर मेरी बात बता देंगे, मैं ये समझती थी शायद अल्लाह के रसूल को ख्वाब में दिखाया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी बरात का ऐलान अल्लाह कुरान में करके क़यामत तक के लिए कुरान में मेरे बारे में जो मना देंगे। मुतमईन हो गई बीबी आयशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात तशरीफ लाए, सहाबाए किराम को मस्जिद नबी में जमा किया और ये 10 आयतें कुरान की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाई, जिसमें अल्लाह ने इन्नल्लज़ीना जाओ बिल-इफ़्की इस्बतुम मिनकुम ला तहज़नू शर्रन लकुम। ये 10 आयतें अल्लाह ने उतारी। इन्नल्लज़ीना जाओ बिल-इफ़्की इस्बतुम मिनकुम, तुम में से बहुत बड़ी जमात ने एक बहुत बड़ी तोहमत लेकर आए। ला तहज़नू शर्रन लकुम, तुम इसको अपने लिए बुरा गुमान न करो, बल्कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इनमें से किसने भी तोहमत लगाई, इसने गुनाह कर लिया। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनकुम लहु अज़ाबुन नज़ीर, और इनको बड़ा अज़ाब अल्लाह देंगे। लौला इज़ समीअतमूहु ज़न्नल मुमिनूना वल मुमिनात बिअन्फुसिहिम खैरा, कि जब मोमिन ईमान वाले मर्दों ने, ईमान वाली औरतों ने जब ये तोहमत की बात सुनी तो ये क्यों नहीं कह दिया, हादा इनको मुबीन, ये तो बड़ा बड़ा झूठ है, तोहमत है। असल में कुरान 2 सहाबा और 1 सहाबिया है। 2 सहाबी ने भी मुनाफिकीन की बातों में आकर कह दिया था। हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु ने और हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने।
मिस्कान रलियल्लाहु ताला को हसन मिस्कान को कब मांग थे हसन बिन साबित रलियल्लाहु ताला ने ये भी लोगों की बातों में आकर इन्होंने भी बीवी आयशा के बारे में कुछ कह दिया था तलाक से। और एक सहाबिया थी अम्ना, ये तीन थे। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वाले मौतों और ईमान वाले, और ये तो सहाबा का भी इम्तिहान था ना, 1 महीने तक वही रोकती थी। जब इन्होंने आयशा पे तोहमत लगाई तो 4 गवाह क्यों पेश नहीं किए? किसी पे तोहमत लगाना है तो 4 गवाह पेश करना पड़ेंगे। अगर जानने से एक भी गवाह कर रहेगा तो सजा मिलेगी। फैज़ रबियालों में शोहदाए फौराए के इन्नल्लाह युहिब्बुल कातिबून के जरिए गवाही इन्होंने लाई तो ये अल्लाह के यहाँ झूठे। अगर अल्लाह का फजल तुम पर न होता और उसकी रहमत दुनिया और आखिरत में न होती तो तुम भी बड़े अज़ाब में मुब्तला हो जाते। जब ये अपनी जबानों से बुरी बुरी बातें कह रहे थे, जिसका मारे तुम भी जिसका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं था, वो तहसबून हो हैना, तुम इसे हल्का समझ रहे थे आइशा पे तोहमत लगाना। वो इंदल्लाह अज़ीम, ये तो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी चीज थी। वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, कि जब तुमने ये तोहमत वाला जुमला सुना तो ये क्यों ना कहा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ये जुमला उमर इब्न ख़त्ताब की ज़बान से निकला था। अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बताया उसे, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। उमर की तरह क्यों नहीं कहा तुम लोगों ने कि तेरी रात ऐसे पाके इन्हें किसी से पूछे हुए उन्होंने कहा हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सिर्फ बुहतान नहीं है, बड़ा बुहतान है। अल्लाह कभी इसकी नसीहत करता है कि जिंदगी में कभी दोबारा इस तरह न करना। अल्लाह कभी निशानियां बोल बोल कर बताते हैं, और ये तो मुनाफिकीन का कहना है जो बुरी बुरी बातों को मार्केट में फैलाते हैं और ये तमन्ना करते हैं कि बुरी बुरी बातें मार्केट में फैले, इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब अल्लाह देंगे। अगर फिर अल्लाह ने दोबारा फरमाया, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत ना होती तो तुम तो ये सारे अज़ाब हो जाते। और आगे भी जुमले में इन्नल लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे बुरी बातें औरतों पे तोहमत लगाए, जिन्होंने लगाए उन्हें दुनिया आखिरत में अल्लाह ने लानतें बरसाई। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। तो कुरान की आयतें बीबी आयशा के बारे में अल्लाह ने उतारी। बीबी आयशा कहती थी ये काश के जैसे मैं ये समझती थी जैसे बीबी मरियम के तोहमत लगी थी आयशा के ईसा की पैदाइश पर। किसी से तोहमत लगना ये कोई मामूली बात नहीं। फिर सिद्दीकी घराने पे तोहमत लगे, बीबी मरियम पे तोहमत लगी थी तो उन्होंने कहा था या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। अल्लाह इस चीज से पहले भी की न होती, मर नहीं होती, भूली बसरी बन जाती। जब लोगों ने कहा ना अरे मरियम कहाँ से लाई ये बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो कोई भाई जानी थी, तो बच्चे ने गवाही दी थी हज़रत ईसा ने इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब व जअलनी नबिय्या। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी बनने वाला हूँ। तो बीबी आयशा कहती थी मरियम की तरह कुछ गवाही मेरे कोई और तरफ से आई होती, मुझे नहीं पता कि मेरा मकाम अल्लाह के यहाँ इतना है। जब कुरान की आयतें उतारी फिर 3 साल
सहाबा, 2 सहाबी और ये तीसरी सहाबी आई, 3 को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहमत की सजा में 80 कोड़े लगाए। मुनाफिकीन जो थे उनको छोड़ दिया। उनको अगर कोड़े लगते तो अच्छा होता, दुनिया में सजा मिल जाती। हुजूर ने छोड़ दिया, वो तो अल्लाह ही नहीं देगा फिर उनसे। हुजूर ने से दिए 2 मुसलमान सहाबा को, हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत हस्सान शाहिद थे। हमारे इस्लाम कहते थे उमर शाहिद के सबसे तो लोग होते हैं ना, कहीं पे भी बहुत पट्टी पे भी शेर शायरी मारने वाले, जनाजा रखे हुए तो भी शेर पढ़ते। ऐसे लोग बहुत जल्दी बातों में आगे बुराई फैलाना शुरू कर देते। एक मिजाज होता है इनका, किसने जो बोला वो बोलना शुरू कर देते। और इसका काम हुआ थे और हमना औरत थी। इन तीनों को 80 कोड़े लगाए गए। हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत मिस्ताह गरीब सहाबी थे, खलील भाई थे अबू बकर सिद्दीक के, और अबू बकर सिद्दीक की तरफ से उन्हें खर्च जाता था, पैसा देते थे अबू बकर सिद्दीक, रोज कुछ ना कुछ दीनार दिरहम खर्च करते थे। तो जब इन्होंने हजरत मिस्ताह ने अबू बकर सिद्दीक की बेटी पे तोहमत का पता चला अबू बकर को, तो अबू बकर सिद्दीक ने कसम खानी कि इसे 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरी बेटी पे तोहमत लगाई। आदमी फितरी तौर पे बेटियों के मामले में जज्बाती होता है। 19-20 हो जाए तो आदमी हाथ रोकना खुद करता है कि इसे 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर उसने मेरे बारे में बुरा कहा, उसने मुझे गाली दे दी, उसने बुरा भला दे दिया। फितरी चीज है, अल्लाह ने मान लिया है, इसे 1 रुपया नहीं दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली, इसे 1 रुपया नहीं दूंगा। तो वो आयत के बाकी अगली आयतें 10 आयतें अल्लाह ने आयशा के बारे में उतारी, आगे की 2 आयतें आयशा के बाप के बारे में उतार दी। कैसा घराना होगा और कितनी मोहब्बत होगी अल्लाह को इस घराने से। कुरान उतारा अबू बकर के बारे में, वला यअतलिउल फज़ल मिनकुम वस्साबिरीन, अरे तुम तो फजल वाले लोगो। इसका तर्जुमा ऐसा है, यानी अल्लाह आसमान से अबू बकर को कह रहे, अबू बकर अरे तुम तो फजल वाले लोगो, तुम तो मेहरबानी वाले लोगो, अरे तुम तो मुसाद वाले लोगो। ये छोटी छोटी बातों पे तुम तवज्जो नहीं देते, तुम तो लुटाते रहते। अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर तुम कसम खाइए। अबू बकर ने कहा इसका को 1 रुपया नहीं दूंगा। आसमान से अल्लाह मुझे कह रहा है, ये फजल वाले लोग इस तरह की तस्वीर नहीं खाते। इसलिए अबू बकर को कहते थे साहबा, अल्लाह ने इसे उलुल फज़ल कहा, अल्लाह ने इसे उलुल फज़ल कहा। फिर अबू बकर सिद्दीक ने कसम तोड़ दी और जहां 1 रुपया देते थे वहां पर अबू बकर सिद्दीक इसका को 4 रुपये देने शुरू कर दिए। शौकत अल्लाह ने मुझे बदल वाला कहा है, इतना निकल किसी ने कि बेटी में तोहमत लग रही है और 4 गुना दे रहे कि अल्लाह मुझे बदल। इसलिए 8 दरवाजे जन्नत के पुकारेंगे अबू बकर को। इसलिए मौत के बाद, दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने सबका हक अदा कर दिया, सबका, किसी का एहसान बाकी नहीं है मुझ पे सिवाय अबू बकर के। मेरी इस्तेदाद ताकत नहीं है कि मैं अबू बकर का एहसान अदा करूं, इसका तो अल्लाह ही अदा करेगा।
से आए हुए माशाअल्लाह बड़े बड़े इदारे के दोनों तरफ आलमगीर भी अपना पुराना इदारा है, इनकी भी बड़ी रस्सी सुनाई तक की मतलब